वैसे क्या आप जानते हैं कि ठीक लॉकडाउन से पहले सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अपने फार्म हाउस पर जाकर रहने का प्लान कर रहे थे और खेतीबाड़ी में तो इनको इंटरेस्ट था ही। अब 2 महीने बीत चुके हैं उस हादसे को और इंसान कहीं ना कहीं यही सोचता है कि काश वो चले गए होते अपने फार्म हाउस, तो क्या आज हकीकत कुछ और होती। कहते हैं कि दुनिया छोड़ने से पहले हर इंसान की आखिरी इच्छा का पूरा होना जरूरी है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आपका आखिरी पल कब आ जाए। और कुछ ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, लॉकडाउन से पहले उनकी आखिरी इच्छा क्या थी ये हम आपको जरूर बता सकते हैं। लॉकडाउन से पहले सुशांत जाना चाहते थे अपने इस फार्म हाउस में, ताकि 25 मार्च से जब पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा होगा तब वो अपने फार्म हाउस पर होते और अपनी मनपसंद फार्मिंग कर रहे होते। सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर लोनावला के अपने किराए के फार्म हाउस हैंगआउट विला में 2-3 महीने गुजारने की प्लानिंग कर ली थी। सुशांत ने मार्च के महीने में इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली थी। बांद्रा स्थित अपने घर से उन्होंने अनाज समेत सभी जरूरी सामान एक वैन के जरिए अपने फार्म हाउस भिजवा दिया था। लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि सुशांत ने मार्च में लॉकडाउन के ऐलान के कुछ दिन पहले बनाए अपने इस प्लान को अचानक से कैंसिल कर दिया। सुशांत सर हफ्ते में एक बार आता, हर वीकली तो आते हैं और कभी कभी 4-5 दिन में फिर एक बार, मतलब हफ्ते में 2 बार भी आते हैं और वीकली तो आते ही है। एबीपी न्यूज ने मुंबई से लोनावला में पावना झील से सटे सुशांत के फार्म हाउस तक का लंबा सफर तय किया और इस फार्म हाउस के मैनेजर रहे रईस से बातचीत की। रईस ने कहा कि 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन के ऐलान के कुछ दिन पहले सुशांत ने फार्म हाउस में 2-3 महीने गुजारने और आराम फरमाने की पूरी तैयारियां कर ली थी। मुंबई से जरूरी सामान से लदा वाहन भी वहां भिजवा दिया गया था। इसके अलावा रईस ने वो सारी जरूरी चीजें वहीं से खरीद ली थी जिसकी सुशांत को जरूरत थी। सुशांत चाहते थे कि वो अपने इस फार्म हाउस पर रुकें और 2-3 महीने यहाँ पर जमकर खेती करें। आपको याद दिला दें कि सुशांत ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करना चाहते थे। फार्मिंग का ऐसा था कि कुछ लॉकडाउन 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लगा था, तो उसके बाद में पूरे देश में लॉकडाउन हुआ क्योंकि उस वक्त कोविड-19 का शुरू हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक मैसेज आया किसी व्हाट्सएप पे कि कुछ सामान लेना है, फार्मिंग करना है और 2 या 3 महीना यहाँ रुकने का उनका प्लानिंग बनाया था। यहाँ रुककर वो फार्मिंग करना चाहते थे। उसके हिसाब से मैंने कुछ, उन्होंने जो लिस्ट दिया था तो उससे वो हिसाब से मैंने कुछ मार्केटिंग करके भी सामान रख लिया था, जिसमें खाने का सामान था और कुछ दूसरा कुछ मिट्टी वगैरह ये सब लेकर रखा था मैंने। एबीपी न्यूज ने जब रईस से ये पूछा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने यहाँ आने का प्लान कैंसिल कर दिया, तो इस पर रईस ने कहा कि सुशांत की टीम में से एक शख्स ने रईस के फोन पर मैसेज किया कि सुशांत ने अपना प्लान बदल दिया है और अब वो इस फार्म हाउस पर नहीं आएंगे। तो उस वक्त गाड़ी भी आया था, पिकअप वैन, जिसमें पूरा एक चावल, अनाज वगैरह, तेल के डिब्बे, मसाला वगैरह जो भी 2-3 महीने के हिसाब से सामान आया था। पिकअप वैन लोनावाला भी आया। उसके बाद में मैंने यहाँ से जो मार्केटिंग किया था लोनावाला से, जैसे कि उसमें कुछ वेज नॉन वेज मीट वगैरह, चिकन, सब फिश, मच्छी वगैरह ऐसे थे, कुछ आइटम थे और टूल्स वगैरह थे। उन्होंने वो सामान के साथ में वो बोला कि आप एक काम करो, जो मार्केट बाद में कॉल आया कि उनका यहाँ रहने का जो प्लानिंग है कैंसिल हो गया, वो गाड़ी तुम वापस रिटर्न मुंबई भिजवा दो। रईस ने बताया कि दीपेश सावंत नाम का सुशांत के स्टाफ का एक सदस्य रईस को मैसेज करता है और उस मैसेज में लिखता है कि सुशांत ने वहाँ आने का प्लान बदल दिया है। मिरिंडा से मेरा व्हाट्सएप पे बात हुआ और उन्होंने मुझे, जो सैमुअल मिरिंडा है और दीपेश सावंत है, वो दोनों का मेरा व्हाट्सएप पे चैट हुआ था क्योंकि वो उन्होंने मुझे लिस्ट भेजा था जो मार्केट लेना है, क्या है क्या नहीं। तो वो हिसाब से मैंने मार्केटिंग वगैरह किया और दूसरे दिन गाड़ी भी आ गया, मुंबई से गाड़ी भी आ गया, राशन भरा हुआ। और उसके बाद में, हाँ, मुंबई से गाड़ी भी आया और उसके बाद में उनका फ़ोन आता है, सैमुअल का फ़ोन आया, सैमुअल मिरिंडा का कॉल आता है कि भाई उनका कैंसिल हो गया है, वो जो आने का जो प्लानिंग था वो कुछ आ नहीं रहे, मतलब उनका वहाँ भी जो तैयारी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे कैंसिल कर दिया था ना। मैंने इतना पूछा था क्या हुआ अचानक कैंसिल, तो बोले कि वो वहाँ जाएंगे तो बोर हो जाएगी,
इसके लिए वो नहीं आए। बोले वहाँ सैम मिरिंडा ने बताया। हाँ, मतलब दीपेश सावंत से मेरी बात हुई थी, तो वो बोले कि नहीं वहाँ आएंगे तो सर बोलते कि वहाँ जाऊँगा तो बोर हो जाऊँगा 2 महीने में, तो इसलिए मुंबई में ऐसा पता है। आखिरी बार सुशांत इस फार्म हाउस पर फरवरी 2020 में आए थे। उस वक्त रिया उनके साथ नहीं थी। उनके स्टाफ में दीपेश, केशव, धीरज और सिद्धार्थ पिठानी ही सुशांत के साथ वहां आए थे। रिया आखिरी बार सुशांत के साथ इस फार्म हाउस पर 2019 1 जून को आई थी, जब रिया चक्रवर्ती का जन्मदिन था, जो इसी फार्म हाउस में मनाया गया था। इस जश्न में सुशांत, रिया के अलावा रिया के पापा मम्मी और रिया के भाई शौविक भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन रईस को ये नहीं पता कि शौविक के साथ इस पार्टी में शामिल अनजान लड़की कौन थी। वो ऐसा और एक लेडी थी, वो गर्लफ्रेंड है क्या, वो कौन है वो पता नहीं। वो नहीं पता, नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं, मैं किसी को ऐसा मीन्स जो सुहक मैं शोविक को भी नहीं जानता था नाम से कि ये शोविक है, मुझे पता नहीं था कि रिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देखा था। रिया तो जैसे आती साथ में आना जाना तो उनका लगा ही रहता था सुशांत के साथ में, लेकिन हर बार वो साथ में कभी नहीं आई। जैसे कि कुछ मतलब हमेशा आती थी, लेकिन कभी कभार वो नहीं आती थी। लेकिन उनके जो फैमिली को मैं जब पहली बार देखा था, जैसे उनकी मम्मी डैडी और उनके भाई। रिया के जन्मदिन के एक दिन बाद यानी कि 2 जून 2019 में फार्म हाउस में शिवजी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई और उसी से संबंधित पूजा वहां की गई थी। इस पूजा में सुशांत, रिया और रिया के परिवार वाले भी शामिल हुए थे। रईस बताते हैं कि रिया ने सुशांत से कहा था कि हफ्ते में कम से कम एक बार इस मूर्ति की पूजा जरूर होनी चाहिए, और तब से हफ्ते में एक बार शिवजी की इस प्रतिमा की पूजा जरूर होती थी। उसके अलावा किसी भी तरह की पूजा वहां कभी नहीं हुई। 1 जून 2019 में जब बर्थडे था, तो उसके दूसरे दिन 2 जून 2019 में शिव जी की मूर्ति थी, एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। वो मूर्ति की सुशांत सर ने स्थापना की थी और वहाँ पे वो एक पूजा करे थे उनकी। तो बस वो एक पूजा हुई थी, और उसके बाद में फिर उसके बाद कोई पूजा हुआ नहीं। और जब मैं जनवरी में अभी आपको बोला ना छुट्टी का जो पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो उस वक्त उनका जो सामान था या फिर जो रिटर्न उन लोग मुंबई गए थे, तो वो उस वक्त मैं वहाँ पे गया था वो सामान छोड़ने के लिए। तो उन्होंने रिया ने सिर्फ मुझे इतना, उस टाइम मेरा और रिया का फर्स्ट टाइम बात हुआ ये साल भर में। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, आप ना कोई भी पंडित को बुलाओ और एक शिव जी की मूर्ति है ना, उनकी हर सोमवार को पूजा करो और उनके सामने सुबह शाम दिया जलाओ। बस इतना बात हुआ। ये भी बताया कि सुशांत ने इस फार्म हाउस को रेंट पर लिया था, लेकिन वो इस फार्म हाउस को खरीदना चाहते थे। रईस का कहना है कि सुशांत इस फार्म हाउस के लिए करीबन 2 लाख रुपए प्रति महीना चुकाते थे। खरीदने का तो मैंने भी सुना था कि खरीदने में पिछले साल ऐसा खरीदने का चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने रेंट पे ही रखा है और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट करके लिया था। रईस का ये भी कहना है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कभी भी डिप्रेशन में नहीं देखा था और न ही कभी ये महसूस किया कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी है, और उन्हें नहीं लगता कि सुशांत जैसा आदमी खुदकुशी कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत इस फार्म हाउस पर जाते तो क्या तब भी डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने का ख्याल उनके दिल में आता, या फिर अगर उनका मर्डर हुआ है तो उनके मर्डरर वहां तक नहीं पहुंच पाते। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब जल्द ही सीबीआई दे और सुशांत की मौत के पीछे असली वजह क्या थी ये जग जाहिर हो। लोनावला से रविंद्र जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।